और सीधे उनके बैंक खाते में गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। पीएम मोदी ने जब किसानों को सम्मान के तौर पर उनके बैंक खाते में कुछ निधि यानी रकम देने का फैसला किया तो लगा कि अब हमारे देश के किसानों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों को मोदी जी की योजना की सौगात सीधे खाते में मिलती है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? क्या पीएम मोदी की इस खास योजना का लाभ किसानों को उसी तरह से मिल रहा है जैसा कि बड़े बड़े विज्ञापनों या खबरों के माध्यम से बताया जाता है? यही जानने के लिए रायशुमारी की टीम पहुंची उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक में, जहां पर एक कैंप लगाया गया था। कैंप लगाया था कृषि विभाग ने। जिन किसानों की केवाईसी अपडेट नहीं है, यानी जिन किसानों को किसान सम्मान निधि की शुरुआत की 1-2 किश्तों के बाद केवाईसी की वजह से पेमेंट मिलनी बंद हो गई थी, केवाईसी अपडेट करने के बाद उनकी आगे की किश्तें उन्हें बराबर मिलती रहें, यही सरकारी कैंप का मकसद था। लेकिन हैरानी तब हुई जब इस सरकारी कैंप में केवाईसी अपडेट करने वाला व्यक्ति विभाग का ना होकर सीएससी सेंटर यानी सामान्य सेवा केंद्र में बैठने वाला शख्स इस काम को ही कर रहा था, जो आए दिन संबंधित क्षेत्रों में ये काम करते ही हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी और अहम बात तो ये थी कि यहाँ आए लोगों ने आरोप लगाया कि इस कैंप में दूर दराज से वहाँ अपनी केवाईसी अपडेट कराने आए किसानों से इस काम के पैसे भी लिए जा रहे थे। सुनिए वहाँ पहुंचे लोगों ने क्या आरोप लगाए हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रधान संगठन उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा सल्ट ब्लॉक से। आज सल्ट ब्लॉक में कृषि विभाग द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिस कैंप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की केवाईसी जमा करनी थी। और मैं विभाग का धन्यवाद करता हूं कि आपने कैंप लगाया। दूरस्थ क्षेत्र है यहाँ, तो आपने लोगों को सुविधाएं दी, लेकिन आपने सुविधाओं के साथ साथ लोगों को यहाँ पे छला भी, ठगा भी। आपने कैंप का नाम दिया, लेकिन उसी कैंप के बहाने आपने यहाँ पे किसी सीएससी सेंटर को बिठा दिया और लोग 40-50 किलोमीटर दूरस्थ गांव से चलकर यहाँ पे आए। आने के बाद देखा कि एक सीएससी सेंटर वाले यहाँ पे बैठा है आप विभाग के तत्वाधान में, और वो लोगों से 40-50 रुपया ले रहा है। क्या ये मायने में सही है? अगर आपने इसी तरह से कार्यक्रम करना था तो क्यों ना आपने प्रधानों को बोला? इसी तरह से अगर हमें करना था तो हम गाँव में तो ये कार्यक्रम कर सकते थे। आज एक कार्यक्रम ऐसा लगाया गया है, उसको एक ये चीजें मोड़ ये दिया जा रहा है कि हमारे एक सीएससी उसको संगठित कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे दूरस्थ क्षेत्र से 50-50, 60-60 रुपए का एक तरफ का किराया लगा के, यानी कि वो 200-200 रुपये एक दिन का खर्च करके आ रखे हैं, लेकिन वो हताश होकर वापस जा रहे हैं। मैं उसी बीच कई हमारे प्रधानों से भी इस बीच बात हो रखी है, लेकिन वो लोग क्या आज मतलब यूँ समझ लो हताश होकर वापस जा रखे हैं। 30 रुपये का शुल्क दिया जा रहा था, और वो तो एक आम जनता को एक ठगने का कार्य किया गया है, जिसमें कि यहाँ कोई अगर कैंप पर शिविर लगाया जाता है उसमें कोई इसका निःशुल्क होता है। लेकिन यहाँ पे अधिकारीगण, जिन्होंने कृषि अधिकारी जी या कोई भी इसका आयोजन कर रहे हैं, लेकिन यह एक अन्याय रूप में है। ऐसा कैंप तो हम गाँव में भी लगा सकते हैं, प्रत्येक गांव में जा जाके, जिसमें हम निःशुल्क देंगे। वहाँ से कहीं तरार से आ रहे हैं, कहीं मंडला से आ रहे हैं लोग, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। यह हम कहते हैं कि इसका हम विरोध करते हैं कि ऐसे कैंपों का आयोजन ना किया जाए जिसमें पैसे लिया जाए गरीब लोगों से। ऐसे तो हम सीएससी सेंटर से भी करा सकते हैं और कभी भी करा सकते हैं तसल्लीपूर्वक। ऐसे कैंपों को इसलिए मैं कहता हूँ कि धरातल पर लाना है तो इनको निःशुल्क किया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सरकार को जो भी है अपने सही ढंग से कार्य करना चाहिए, जिससे किसी जनता को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आज ब्लॉग में किसान सम्मान निधि के लिए सरकार की ओर से शिविर का आयोजन किया गया था, जिसे मैं अपनी ग्राम सभा से कुछ 10-12 महिलाओं को लेके इस ब्लॉक में पहुंचा। लेकिन यहाँ हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ भी हमारे शिविर में भी हम लोगों से 30 रुपये या 40 रुपये लिए जा रहे हैं। और इस पैसे अगर गवर्नमेंट को लेने थे, सरकार की इनको लेने थे, तो हम सीएससी केंद्र से भी करवा सकते थे। लेकिन आज निराशा ही हुई। सुबह 10 बजे में हम पहुंचे, 12 बजे तक जो है हम लोग का काम किसी का नहीं हो पाया। और बार बार कहने पे, और न काउंटर पे न इनका लैपटॉप है न कंप्यूटर है, 4 लोग बैठे हुए हैं,
इनसे पूछा गया भाई इसके बारे में कुछ बताइए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक सीएससी केंद्र वाले को इनको बैठा रखा है जो हमसे पैसे वसूल रहा है। चीज है जब कोई सूचना आती है यहाँ सूचना नहीं मिलती है। एज मैं ग्राम प्रधान हूँ, अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं थी पर्सनली। क्या सोशल मीडिया के द्वारा मुझे कल शाम को पता चला कि हमारे सल्ट ब्लॉक में कैंप लगाया गया, तो हम कैसे ग्रामवासियों को बताएं। और उसके बाद बताने के बावजूद भी हम यहाँ आते ब्लॉक में कर्मचारी पूरा अब लगाओ बाहर एक सीएससी सेंटर को इन्होंने कहा कि आप 30 में बनाओ। क्या वो सीएससी सेंटर गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है? मैं सबसे पहले हम मतलब विभाग वालों से चीजें पूछना चाहते हैं। और आज देखो वहाँ कितनी पब्लिक आई थी, क्या फायदा उस कैंप का लगाने का जिसमें लोग आए नहीं, लोगों को फायदा नहीं मिले। रायशुमारी इन आरोपों के आधार पर कुछ सवाल खड़े करता है। सवाल नंबर 1, आखिर पीएम मोदी की इस स्कीम का पैसा किसानों के खाते में पहुंचाने के लिए भी क्या किसानों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी? सरकारी कैंप का मतलब होता है जिसे सरकार लोगों की सुविधा के लिए मुफ्त में आयोजित करवाती है, लेकिन यहाँ तो किसानों की जेब पर डाका डाला जा रहा था। किसके कहने पर? केवाईसी अपडेट करने का जो काम सीएससी सेंटर ऑफिशियली करते रहे हैं, उस काम के लिए एक सरकारी कैंप लगाया गया था जिसमें दूर दराज से लोग आए, लेकिन फिर वही काम सीएससी सेंटर वालों से ही क्यों कराया गया, वो भी पैसे लेकर? पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ किसानों तक पहुंचे, इस बात से ज्यादा खुद की जेबें गर्म करने पर ज्यादा जोर क्यों है? अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक के अधीन आती हैं 138 ग्राम सभाएं। यहां से न जाने कितने ही किसान इस कैंप में इस उम्मीद से आए होंगे कि सरकारी कैंप है, काम बढ़िया हो जाएगा, मुफ्त में हो जाएगा, कोई शक सुबह होगी तो दूर हो जाएगी। लेकिन यहां पहुंचकर तो गड़बड़ झाला ही उजागर हो गया। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दें और अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ या आपके क्षेत्र में भी कहीं ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।